नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान में। एक समय की बात है, सिरसागर में नाग की सिया पर श्री हरि विष्णु विराजमान थे। तभी विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी किसी बात की वजह से बहुत परेशान है। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से उसकी परेशानी का कारण पूछा, तब माता लक्ष्मी जी ने बड़े ही चिंतित मन से विष्णु जी से कहती है, हे वासुदेव, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। आप कृपया करके मेरे उन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी लक्ष्मी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, आप निसंकोच होकर कहे, मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। दोस्तों, तब माता लक्ष्मी जी कहती है, हे जगत के पालनहार वासुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ता है? सिर्फ नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है? हे प्रभु, मानव जाति में ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं इसे जानना चाहती हूं। दोस्तों, तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपके यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ विचित्र है। विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, इसके कारण को बताने के लिए मैं आपको इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुनना। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं उस कहानी को पूरे सच्चे मन से पूरा सुनूंगी। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण कहानी को आरंभ करने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी कमेंट जरूर लिखें। आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, यह कथा है रामायण काल का। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वैदिक काल में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी द्वारा हजारों वीर और तेजस्वी आर्य उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ आर्य मुनि सतयुग में उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक ऐसे आर्य मुनि हुए थे जिन्होंने अपने तपोबल से क्रोधित होकर स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब माता लक्ष्मी जी ने बड़ी ही जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, वे आर्षिक कौन थे जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और वह संसार की पहली कौन सी स्त्री थी जो इस श्राप से गर्भवती हो गई थी? विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यह कथा सतयुग काल की है, जब सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य मुनि सुमेरु पर्वत के उच्च शिखर पर स्थित कुटिया बनाकर रहते थे। वे प्रतिदिन वहीं पर ही घोर तपस्या किया करते रहे थे। एक दिन पुलस्त्य जी अपनी घोर तपस्या में मग्न थे। तभी अचानक ही वहां पर कुछ अर्ष कन्याएं आ गई और उन्होंने पुलस्त्य मुनि को अत्यंत कठोर तप करता हुआ देखकर रसिक कन्याओं के मन में उनका उपहास करने की चेष्टा उत्पन्न हुई। उन रसिक कन्याओं ने अपनी चेष्टा को संतुष्ट करने के लिए आर्ष पुलस्त्य के समीप जाकर उनकी घोर तप में बाधा डालने लगी, उनका उपहास करने लगी। तभी आर्ष पुलस्त्य जी ने बड़े ही क्रोधित स्वर में कहा कि अब मेरे सामने जो भी स्त्री आएगी उस पर मेरी नजर पड़ते ही वह कन्या तुरंत गर्भवती हो जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आर्ष पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से तुरंत ही भाग गई। लेकिन आपको बता दें कि उन कन्याओं के पिता को आर्षी पुलस्त्य के श्राप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था। इसलिए एक दिन उनमें से एक आशिक कन्या अपनी सखियों को ढूंढते हुए आर्षी पुलस्त्य जी के सामने भूलकर वहां पहुंची। उस समय आर्षी पुलस्त्य जी अपने शिष्यों को वेदों का पाठ करा रहे थे। विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, जैसे ही आर्षी पुलस्त्य जी ने उस कन्या को नजर उठाकर देखा तो उनके श्राप के असर से उस रसिक कन्या का शरीर तुरंत पीला पड़ने लगा और वह गर्भवती हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर अपनी सखियों को ढूंढना छोड़कर वह आशिक कन्या चिंतित होकर दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास जा पहुंची। अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर उस रसिक कन्या के पिता को बहुत दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से उसके साथ घटित सारी घटना का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी कन्या को आर्षी पुलस्त्य के पास ले जाने का निर्णय किया।
और फिर उस कन्या को लेकर आर्षी पुलस्त्य के पास चले गए और उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी कन्या को भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। मेरी कन्या सभी गुणों से संपन्न है, अनजाने में ही आपके श्राप की भागी हो गई है। यह सदा आपकी ही सेवा करेगी। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। उस कन्या के पिताजी की आदरपूर्वक विनती और विनम्र निवेदन को देखकर आर्ष पुलस्त्य जी को अपने क्रोध पर पछतावा आया। उन्होंने उस कन्या के पिता को प्रणाम किया और उनकी पुत्री को ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलस्त्य जी ने उस अर्ष कन्या को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वह कन्या पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी, उनकी दिन प्रतिदिन सेवा करने लगी। विष्णु जी कहते हैं, पुलस्त्य भाव से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने एक दिन उस कन्या से प्रसन्न होकर आर्षी पुलस्त्य जी ने कहा, हे देवी, मैं आपके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने ही समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं, जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं अपने शिष्य को वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वामित्र के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, कुछ ही समय बाद उस कन्या ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जैसा कि पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि उस कन्या का पुत्र विश्वामित्र के नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, विश्वामित्र के बड़े होने पर वे भी अपने पिता आर्षी पुलस्त्य जी के ही समान बड़े तेजस्वी और तपस्वी हुए। विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आगे चलकर विश्वामित्र को एक बहुत ही सुंदर, बलवान और गुणवान पुत्र प्राप्ति हुआ, जिसका नाम उन्होंने श्रवण रखा। इसी श्रवण का ही एक और नाम कुबेर भी है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, तो देवी लक्ष्मी जी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। हे देवी लक्ष्मी, आपका दूसरा प्रश्न यह था कि क्या सिर्फ स्त्रियां ही गर्भवती हो सकती हैं? तो आप ध्यान से सुनो, स्त्रियों के समान ही पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी लक्ष्मी, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति और अलौकिक शक्ति स्वयं पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी ने दी है और उन्हें स्त्री की रचना करने में पुरुषों की रचना से कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए स्त्रियों को यह श्राप रूपी वरदान है कि वे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आया होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों, ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हम अपने चैनल पर जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।